चलो यार, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल पार्ट 2 खत्म किया। आई होप सबने देख लिया होगा, राइट। अब हम क्या करने वाले मेरे बच्चे, मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। इन नमूनों ने रूट टी ले लिया। अरे भाई, बिना रूट टी लिए भी मैं, सर आपने कहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम टी मान ले, तो बेटा वहां पे ना रूट नहीं था, तो इसलिए मैंने टी बोल दिया। यहाँ रूट था तो टी स्क्वायर मान लो। हद होती है, देखो कैसे माने। क्या कह रहे हो बाबू? सर यहाँ कैसे लेंगे? थोड़ा रुद्राक्ष, थोड़ा ही शर्म करो, थोड़ा सा करो। किसने बोला? नहीं, सबने सबने मिलके बोला था। सबने सबने मिलके बोला। सब में मतलब वो सब में मिलके बोला। सर करके दिखाओ सर, ये कैसे लिखोगे? यहाँ तो -1 है, किसको टी मानोगे? आओ मेरे मूर्खपति महाराज, देखो। लेट लेट एक्स प्लस वाई प्लस 1 को हम टी मान लेते हैं। मान सकते हैं? टी स्क्वायर। क्या मानना है बेटा? टी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे कितना बन जाएगा? रिस्पेक्ट में डिफरेंट करो। ट्वाइस ऑफ टी डी टी बाय डी एक्स, ये आया 1, ये आया डी वाई बाई डी एक्स। ये आया। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ डी टी बाई डी एक्स माइनस का 1, उठा के यहाँ पुट कर दो। अब इसके पे क्या आ गया? टी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ टी डॉट डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। सर जी आप बताओ ये कैसे लिखोगे? अबे नमूनो, एक्स प्लस वाई को तुम यहां से लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 1, तो वो क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 2। सिंपल, वेरी सिंपल। अभी करके कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? टी ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, या एक काम वहीं ले जाओ उसे। तो अब आगे कर लोगे? आगे भी करके दिखाऊं? कर लोगे आगे? अलग सेपरेट हो जाएंगे अब इजीली ये, पक्का? अब तो कर लोगे आंसर? ठीक है, कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, मैं आपको बता दूं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो। अब एक, जैसे मैंने आपको बताया था, मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 फॉर्म है, 3 तरीके का हमें सॉल्व करना है। पहला है वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड, सेकंड है हमारे पास होमोजीनियस, थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसके अंदर मैंने आपको 3 टाइप्स कहा था कि 3 टाइप्स आएंगे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 था सिंपल टाइप, अलग अलग कर लो इजीली हो जाए। टाइप 2 में क्या था? जब वो एक लीनियर एक्सप्रेशन के बराबर हो जाए तो वहां पे टी मान के उसको रिजॉल्व कर लेना, इक्वल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म। होती नहीं है डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म, हमने कुछ ऐसा कारनामा किया कि हमने उसको कन्वर्ट कर लिया वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म के अंदर। अब टाइप 3 हम पढ़ने जा रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 3 लेक्चर में। ठीक है, ऑल सॉर्टेड सब चीज। चलो, अब टाइप 3 क्या कहता है? हालांकि साहब मैं टाइप 3 पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीजें पढ़ा देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है आपको पढ़ा देना चाहिए। सुन लो, मैं सारी फॉर्म्स तो नहीं ड्राइव करूंगा, कुछ फॉर्म आप लोग करना। मैं आपको कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम क्वेश्चन को इजीली फिर सॉल्व कर पाएंगे। कैसी फॉर्म? देखो, मैं आपसे बोलूं मेरे बच्चे, डी बाई, या फिर ऐसे लिखो, जैसे मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई को बंदा क्या लिखूंगा? बताओ क्या लिखते हो डिफरेंशिएट करने के बाद? बताओ कैसे लिखोगे? बोलो। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ, डी बाई एक्स वाई है तो क्या लिखा जाए? जल्दी से बताओ। डी एक्स वाई डी एक्स एज इट इज, प्लस क्या लिखा जाए? एक्स डी वाई। बोलो ये फॉर्म याद रहेगी? ये फॉर्म याद नहीं रहेगी? अच्छा, डी एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी। अरे अच्छा, वेरी डेंजरस। ये फॉर्म समझ में आई क्या किया है? ये मैंने प्रोडक्ट रूल ही यूज किया है, बस वहां से मैंने डी एक्स हटा दिया है जो हम नीचे लिखा करते थे। ये ऐसी मैं आपसे बोलूं, एक्स बाय वाई, इसका डिफरेंशियल कैसे करोगे? नीचे क्या आएगा? वाई स्क्वायर आएगा, ये एज इट इज डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये फॉर्म आएगी। हाँ, डी एक्स एक्स वाई लिखा है, हाँ वाई एज इट इज। मैं यही समझाना चाह रहा था कि मेरे बच्चे अगर तुम एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे मेरे बच्चे? डिफरेंशिएट करोगे। मान लो डिफरेंशिएट, तभी पता है मैंने वहां पे डी लिखा था, सही लिखा था, नालायक। ये अब क्या आएगा इसका? फर्स्ट फॉर्म एज इट इज
dy बाई डी एक्स, यही आएगा, बोलो यस और नो, प्लस y और इंटू 1, यही आएगा, यही आएगा, है ना, नीचे इसमें, हाँ ले ले डी बाई डी एक्स, ये ले ले, ऐसे लिखा था। अब पता है मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा मेरे बच्चे, इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यहाँ लिख दिया मेरे डी बाई एक्स वाई। मुझे बताओ अभी कोई गड़बड़, सब में डी, मैंने सही लिखा था नालायक, मुझसे कह रहा है नालायक, और मैं तेरी बात भरोसा और कर लिया, डी एक्स वाई, क्योंकि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो देखो इसमें कोई गड़बड़ है क्या, डी एक्स लगा लो, सेम बन जाएगा। तो ये फॉर्म आपको कुछ याद रखनी है, कितनी फॉर्म याद रखनी देख लो, देखो उसके बाद टाइप थर्ड पे जाएंगे, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म याद रखें, देख लो ये वाली फॉर्म, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट में मार्क करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट में मार्क कर देता हूँ मैं, एक ये वाली फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है, ये वही सारी फॉर्म्स है, कहो तो बताओ कोई ड्राइव कराने तो करा दूंगा, अभी मैं करके दिखाया दो की, ऐसे आपको फॉर्म्स याद रखनी है। और इसमें से कहाँ गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ ये वाली फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली फॉर्म, बाकी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दिया आपके लिए। मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, देखो मैं मानता हूं कि आपको इतनी से फॉर्म याद नहीं रहेगी, बट मैं इतना आपको जानता हूं कि आप इसे ड्राइव तो कर ही लोगे, और याद रहे तो वेल गुड, ना याद रहे तो टू गुड, ड्राइव कर लेना, सीखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, तो ये सारी क्या सर एग्जाम में सीखने को मिल जाएगा, तो बेटा तुम्हें मैंने कब कहा कि एग्जाम में याद करना डायरेक्ट बैठ के, पहले याद करके जाना, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई, मगर की शकल देखो, लग रहा है भाई साहब ये क्यों खत्म नहीं हो रहा है, tan इनवर्स डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, समझ आ गई मेरी बात, ये वाली, ये फॉर्म्स आपको कुछ याद रखनी है मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ चलो आप लिख लो, तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हैं। अब देखो यार ये हमने कर ली, अब तुम ये नोट कर लो यार, जल्दी नोट कर लो, चलो बेटा सबने फॉर्म लिख ली। अब आइए बेटा वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड का टाइप थर्ड, टाइप थर्ड क्या कहता है, देखो टाइप थर्ड ये कहता है मेरे बच्चे डी वाई बाई डी एक्स, अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर हो, इस वाले केस के लिए दो चीज चेक करेंगे, पहला अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, तब तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी टाइप बन जाएगी, उस केस में आपको मालूम है टी पुट कर लेना है। टाइप 2 अगर हमारा a2 और b1 का सम जीरो नहीं है, सॉरी जीरो है, a2 प्लस b1 का सम क्या है बेटा, जीरो है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल विल फॉर्म, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल समझ में आ गई कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये वाली एग्जैक्ट डिफरेंशियल सारी फॉर्म बन जाएगी, इनमें से कोई फॉर्म बन जाएगी। बात समझ में आ गई। टाइप थर्ड फिर सुन लो, टाइप थर्ड ये कहता है वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड का टाइप थर्ड ये कहता है, वो ये बोलना चाहता है कि अगर डिवाइड बाई डी लीनियर अपॉन लीनियर है, उसके जो कोफिशिएंट है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है, तो हमें ऑब्वियस अगर दोनों बराबर हैं तो इसको हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, टी, सेकंड वाली फॉर्म बन जाएगी वो तो। और अगर ये कंडीशन है a2 प्लस b1 जीरो के बराबर है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर बराबर है कोफिशिएंट ऑफ y इन न्यूमरेटर, क्या मतलब दोनों का सम लिख लो यार, नेगेटिव लिख लो, नेगेटिव के बराबर है, दोनों का सम कितना आ जाएगा, जीरो, अगर है तो हमें क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल गेट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। ठीक है मेरे बच्चे, आइए ये क्वेश्चन देखिए, आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डिवाइड कितना है बेटा, 4x माइनस 3y अपॉन 3x माइनस 2y, देखो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3, कोफिशिएंट ऑफ y, सॉरी ये प्लस 3 है माइनस, सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, बना है ना, 3 माइनस 3 कितना बन गया, जीरो, तो क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3x dx 2y dy इज इक्वल टू 4x dx माइनस 3y dx,
यही होगा। तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ। कहाँ पे? 3x। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 3x dy माइनस 2y dy, 4x dx माइनस 3y dx। ठीक है, इसको इधर ले आओ। 3x dy प्लस 3y dx इज इक्वल टू, बेटा बात में मत करो, 4x प्लस 2y dy, यही होगा। बोलो यस और नो। इसमें 3 कॉमन निकाल लो, तो बताओ कौन सी फॉर्म बन रही है ये? देखो ये फॉर्म बन गई कौन सी? डी एक्स वाई वाली फॉर्म बन गई। और ये कितना आ गया? 4x dx 2y dy, यही फॉर्म बनेगी। बोलो यस और नो। बस अब इंडिकेट कर दो। ये कितना बन गया? 3xy। ये कितना बन जाएगा? 4x² बाई 2 प्लस 2y² बाई 2 प्लस सी। समझ आ गया? फॉर्म समझ में आई? तो ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा था इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया ना अभी, आपको डी एक्स वाई बताया ना अभी जस्ट। आपको क्या लिखोगे? x dy प्लस y dx। समझ में आया? डाउट यहाँ तक? एक क्वेश्चन आप भी करेंगे अब। चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाएं। ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम, पे चेक कर लो। कोफिशिएंट ऑफ x नीचे वाला 2 -2 के बराबर है, तो इसका दोनों का सम 0 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो यार, कर लिया सब लोगों ने? सिंपल क्वेश्चन था, कर लिया सब लोगों ने, सबका आंसर आ गए। तो मुझे करवाने की नीड तो नहीं है ना इस क्वेश्चन को अब, पक्का ना? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अगेन आज शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करिए सॉल्व फटाफट से। इसमें देखो बन रहा है क्या 0? कहाँ बन रहा है? यहाँ 4 है 3 है, 0 नहीं बन रहा। क्या कर लो उससे? हाँ रेशियो सेम है। तो बेटा ऐसा नहीं करना कि कमल सर ने बताया था कभी लीनियर ऐसा फंक्शन आ जाए उसको टी मान लेना। बेटा पूरे को टी मान लो, ज्यादा आसान रहेगा। तो करो, जल्दी करो, करो फटाफट। नहीं मत बताओ। अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। ये हम माइक ऑन है, और 2 मिनट रुक जाओ। सबसे पहली बात, a1/a2 सुन लो, अब मैं आंसर सुन लूंगा। a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हैं। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस पूरे को क्या मान लो? लेट t इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस 1 मान सकते हैं। तो यहां से dt/dx कितना आ जाएगा? बोलो कितना है dt/dx? ये आएगा 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ dy/dx। तो मेरे बच्चे 3 टाइम्स ऑफ dy/dx किसके बराबर आएगा? dt/dx माइनस 2। तो dy/dx किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया 1/3 टाइम्स ऑफ dt/dx माइनस 2/3, यही आएगा। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर दो, कितना जाएगा? 1/3 dt/dx माइनस 2 इज इक्वल्स टू, वो कितना आएगा? t, और नीचे क्या लिखे? देखो 2x प्लस 3y है ना, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देखो जरा ऊपर मैं 2 कॉमन निकालूंगा, ऊपर क्या बचेगा? 2x प्लस 3y माइनस 5, यही बचेगा। अरे बोलो, तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लो 2x प्लस 3y की, कितना हो जाएगा? t प्लस 1 उठा के यहां पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ t प्लस 1 माइनस 5, तो कितना आएगा? 2t प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? तो कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ t माइनस 3, यही होगा। अब क्या करोगे? dt/dx माइनस 2 3t अपॉन ट्वाइस ऑफ t माइनस 3, तो dt/dx इज इक्वल्स टू 3t अपॉन ट्वाइस ऑफ t माइनस 3 प्लस 2। तो मेरे बच्चे dt/dx कितना हो जाएगा? 3t प्लस 4t माइनस 6 अपॉन
ट्वाइस ऑफ टी माइनस 3, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार है ना, डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 70 माइनस 6 अपॉन ट्वाइस ऑफ टी। ये किस किस का बना है, तेरा तो नहीं बना रुद्राक्ष, ये 70 माइनस 6 बना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व किया आपने इंटीग्रेशन, बाबू आंसर वाली बात तो खैर बात की बात है। अच्छा डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स तो क्या कर लो अपन लोग ऐसे लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ टी माइनस 3 अपॉन 70 माइनस 6 डॉट डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करा, सही बात है, वैसे यही कर सकते हैं, और कोई नया चीज़ तो कुछ है नहीं। इसको अलग अलग कर लो, फिर वो टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके टी मान के कर लो, है ना, यही सबको याद है, और किसी को कोई तरीका याद नहीं था लीनियर अपॉन लीनियर कैसे सॉल्व करना है। क्या कर दो, डिवाइड करके, अच्छा डिवाइड करके फिर लीनियर में कन्वर्ट कर लो, वो वाली फॉर्म, हाँ वो भी ठीक है, एक तरीका ये भी है, बिल्कुल सही बोले आप। एक और फॉर्म कुछ अगर याद हो तो, नहीं याद किसी को, ऐसे लिख सकते हैं, याद है मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ट्वाइस ऑफ टी माइनस 3 ए टाइम्स ऑफ 70 माइनस 6 प्लस बी, याद आ रहे हैं? हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा था, ये किसी को याद था, छोड़ो मेरी गलती है, छोड़ो, कर लेना इसके आगे सॉल्व, बहुत बड़ी बात नहीं है अब। अरे बता दूंगा अभी आंसर, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करके आंसर बता दूंगा, बाई कर लेना अपने आप, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट मत करो बहुत अभी। यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, कभी कभार क्या होगा ना, जैसे एक्स और वाई के वेरिएबल्स हैं, तो दो अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर ले, तो हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। बस जैसे हमको मालूम है, आपको मालूम है पोलर कोऑर्डिनेट्स में बड़ा कोई नजर लिखता नजर ना आए, हाँ ठीक है, यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको मालूम है एक्स को क्या पुट करते हैं अपन लोग आर कॉस थीटा, और वाई को क्या पुट करते हैं आर साइन थीटा, और आपको मालूम है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनता है, और tan थीटा कितना बन जाता है y बाई एक्स, ये बनता है। तो एक काम करो, इसको डिफरेंट करो, कितना आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई डी वाई ट्वाइस ऑफ आर डी आर, यही होगा, कोई दिक्कत यहाँ का, अरे बोल तो दो, टू टू हटा दे जाए, कितना है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, तो उसको एक्स वाई लिखते हैं, याद है एक्स वाई लिखते हैं अपन लोग, एक्स वाई लिखते हैं इसे एक्स वाई, है ना, नहीं हाँ डी वाई एक्स वाई ये लिखते हैं, एक्स डी एक्स वाई, एक्स वाई को हमने क्या लिखवाया था अभी, एक्स डी वाई वाई डी एक्स, ये वाई है, ये तो क्या मुझसे कह रहा तुम लिखो, ये समझ में आई क्या है वाई, ये क्या, ये दोनों सेम है, हैं? दाढ़ तो इसलिए बड़े तू और बोल रहे, हाँ सही है बिल्कुल, इसे कहते हैं सस्ते नशे। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, अरे बोलो, अरे देख इधर नालायक देख, एक रिजल्ट तो आपको ये याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो इधर tan वाई बाई एक्स है, ये कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही आएगा, ये नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब यही आएगा डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सिंपल कैलकुलेशन है यार, भाई बोलो बे, भाई अभी 9 बजे तुम बैठे हो, अभी केवल 3 घंटे हुए बैठे हुए, तुम अभी से मर गए, आवाज कहाँ गई तुम्हारी, 3 घंटे मैं भी खड़ा हूं ना यहाँ पे, तू बार बोली पर, अब नहीं बोल रहा, देखियो ना, लाइक एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, यही होगा। अब एक्स हमें मालूम है क्या होता है, बताओ एक्स क्या होता है, वही बताओ एक्स क्या होता है, एक्स अल्फाबेट होता है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, एक्स हमारा आर कॉस थीटा है, क्या है आर कॉस थीटा, यहां पुट कर दो आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, पर सही तेरे लिए अल्फाबेटिक ठीक है। कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये इससे कट गया, तो मेरे बच्चे कितना आ गया यहां से, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। कृपा करके आपसे एक रिक्वेस्ट है, जीवन में कुछ याद करो ना करो, पर पढ़ना अच्छे से, ठीक है। ये यार रिजल्ट याद रखना, ठीक है। कुछ और बोलने वाला था फिर वो हो नहीं पाया। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस, बाबू लिखना लग जाए, सुन तो लो। यहाँ पे प्लस था तो एक्स वाई का बना था, वो माइनस है तो आर स्क्वायर डी थीटा, याद रहेगा इस तरीके से। एक्स वाई का है, प्लस है बीच में तो एक्स वाई बन गया, और माइनस है तो क्या बन गया, आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब देखो नमूने ऐसे करते हैं, सर ने कहा था माइनस है तो आर स्क्वायर डी थीटा, तो सर मैं वो पता क्या लिख देंगे इसे, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, सर ने कहा था आर स्क्वायर डी थीटा, उस केस में क्या आएगा, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा। तो बुद्धि थोड़ी लगा लेना, और ये दो रिजल्ट आप याद रखना। दिस इज द, बच्चे पूछते थे हम क्यों यूज कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट, मैंने आपको कॉनिक में ही पढ़ा है, मतलब कॉनिक में बताया है, पढ़ा होगा कि हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, कभी कभार क्या होता है ना, अलग अलग सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। जैसे x अलग y अलग, तो मैं एक ही पैरामीटर में लगा दूंगा दोनों को, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना, इसलिए हम कभी कभार पोलर कोऑर्डिनेट्स या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का भी यूज कर लेते हैं। समझ आ गई मेरी बात? इसे नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। आइए थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, अब जल्दी जाना, आओ ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आइए सॉल्व करा जाए, थोड़ा सा बताओ कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। एक्स डी एक्स वाई डी वाई, ये क्या दे रखा है, आर डी आर, क्या दे रखा है, आर डी आर, समझ आ गई? ऐसी बस, अब मैं हंस भी नहीं सकता क्या, कई बार तो ऐसे बोलता है जैसे मैं इसका दोस्त हूँ। मैं एक थप्पड़ में सुधार दूंगा, मैं एक थप्पड़ में, समझ में आ गई? क्या लिखोगे इस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को? अबे नलायक को अभी तो बताया, वो कई किसी ने आर स्क्वायर बोला था किसी ने, कितना आएगा यार, मैं ही भूल जाता हूँ कई बार, तो ये आर डी आर अंडर रूट, ये कितना आएगा आर, क्योंकि ये कितना आ जाएगा आर, यही आएगा, और वो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, लगा रहा हूं भाई, डिवाइडेड बाय एक्स वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे गया ये इससे गया, तो कितना आ गया ये डी आर, और वो कितना बचा सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा माइनस, इंटीग्रेट कर दो, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये टेन थीटा प्लस सी। अच्छा ये तो मेथड वन हो गया, कोई और सोच पाएगा इसको कैसे करा जाए? क्या आपको ऐसा फील होता है कि ये ऐसा लिखा हुआ है, वन डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई को लिख सकता हूं मैं ऐसे, है ना? और ये पूरा क्या लिखा हुआ है, डी बाय वाई बाई एक्स दिख रहा है, ये मेथड नंबर टू। देखना फॉर्म में, एक बार फॉर्म चेक करो एक बार, रूट में आ रहा है क्या, वन बाय ये राइट में, अबे नीचे एक्स स्क्वायर है तो वाई बाय एक्स ही रहेगा भाई, हाँ तो माइनस लगा ले यार, ठीक है। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? हाँ वन बाय टू नीचे, टू नीचे है, मतलब अरे ये ऐसे लिखा है बच्चा, एक बार ना फॉर्म चेक करना, ये वाली फॉर्म बन रही थी, जरा एक बार चेक करना यार, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हाँ मतलब देख लेना, मतलब ऐसे ही मैं आपको बता रहा था यार, बाकी ये सॉल्व तो हो ही गया हमारा।
कर लेना, ठीक है। इसके आगे कर लोगे ना भाई? अबे कर लोगे ना? चलो करो बेटा, ये क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। ये क्वेश्चन था, ये क्या है? ये हमें क्या दे रखा है? आर डी आर, आर कॉस थीटा, ये क्या है? आर स्क्वायर डी थीटा है, यही होगा। तो फिर आंसर आना चाहिए। ये से कट गया तो डी आर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर दो, कितना बन जाएगा? ये आर की पावर -1, मतलब -2/r, क्या है, सही लिखा है मैंने? नहीं, -2+1, -2+1 सही तो लिखा है यार, मेरी बुद्धि बंद, हाँ सॉरी। तो यार 2 हट जाएगा, -1/r आ जाएगा, माइनस का 1/r, ये कितना है इंटीग्रेशन? साइन थीटा प्लस लैम्डा, सी ले लो, आरा फेवरेट सी, तो माइनस कॉमन निकाल दो, 1/r प्लस, ये आया किसका आया? ये आंसर है। तो बोलता क्यों नहीं तू आंसर? तो बोल, आया तेरा ये, ठीक। चलो भाई ये कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना होमोजीनियस। चलो करो क्वेश्चन ये वाला। अब कह रहे एडवांस का है, क्या हुआ? ब्रेक का कोई बोल मत देना मेरे से, सोचना ही मत ब्रेक, 4 से पहले कोई ब्रेक नहीं, जब मैं चाहूंगा तब ब्रेक होगा। लंच लाए हो? कौन कौन लंच लाए? ब्रेक दूंगा तो खाओगे कब? दूंगा ही नहीं ब्रेक तो मैं, और तुम्हें बिना खाए पिए पढ़ाता हूँ 8 बजे तक। हाँ केमिस्ट्री क्लास में ब्रेक लोगे? नहीं नहीं, वो सच में हो भी जाएगा यार। ये कर लो क्वेश्चन, उसके बाद होमोजीनियस वाला जो है हम ब्रेक के बाद कर लेंगे। और लेकिन ब्रेक केवल, कोई बाहर नहीं जाएगा, ब्रेक केवल 15 मिनट का रहेगा बस, कोई समोसे नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या बात है, दोनों ने साथ साथ बोला है। ठीक है ना? चलो एक काम करो, देखो टाइम, देखो कितना हो रहा है, 12:28 हो रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 12:43 में वापस आ जाऊंगा, 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, कुछ खा पी लो आप लोग, है ना।
अब ब्रेक नहीं, अब कैंसिल ब्रेक। अब या तो पहले बोलते या बाद में बोलते, अब नहीं। और अब तुम 2 ढाई बजे से उठोगे नहीं अब। नहीं, वॉशरूम आए बॉटल यूज कर लेना, बॉटल है उस केन, केन का यूज कर लेना। नहीं, इसका यूज करना। चलो, हाँ मैं कर दूं स्टार्ट। मैं कुछ सोच रहा हूँ। अरे ब्रेक नहीं दूंगा यार, मैं कह रहा हूँ ये सब लिखा हुआ दिखा दूं या फिर समझाऊं पूरा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। क्या?